ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम सीक्वेंसेस के मुतालिक बात करेंगे। सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है? सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हाउएवर, सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन अ सीक्वेंस रेपुटेशंस आर सिग्निफिकेंट। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने सेट्स के मुतालिक बात की थी। सेट्स में हमने ये कहा था कि एक तो जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और इसके अलावा अगर एलिमेंट्स डुप्लीकेट हो रहे हैं तो उसकी भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सीक्वेंस में इससे इन्वर्स होता है। एक तो ये है कि सीक्वेंस में जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है, वो भी कंसिडर किया जाएगा, और जो रेपुटेशन है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। फिर ये है कि सीक्वेंस को स्पेसिफाई कैसे किया जाता है। किसी भी सीक्वेंस को लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमा सेपरेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पर एस जो है ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, और इसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं? ए डी और सी। इस तरह यहाँ पे क्यू के नाम से हमारे पास एक सीक्वेंस है, और उसके अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट है? माइकल, वरिंदर, एलिजबेथ, विंस्टन और जूडिथ। ठीक है। अब जैसे हमने पहले कहा कि सीक्वेंस जो है उसके अंदर जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ए डी और एफ, ये और ये सीक्वेंस ए एफ डी, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर जो एलिमेंट्स का सीक्वेंस है वो डिफरेंट है। जब एलिमेंट्स का सीक्वेंस डिफरेंट हो गया तो वो हमारे पास नई सीक्वेंस है, वो आप कह लें कि बेशक दूसरी सीक्वेंस के अंदर वो सेम एलिमेंट्स हों, लेकिन चूंकि सीक्वेंस डिफरेंट हो गया तो ये दोनों सीक्वेंसेस जो हैं ये आपस में इक्वल नहीं होंगी। और जो एम्प्टी सीक्वेंस है उसको आप कैसे स्पेसिफाई करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से, और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। फिर हमारे पास ये है कि एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस आर नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम वन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसमें ये होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, और ये लेफ्ट से राइट की तरफ हम इनको कंसीडर करते हैं, काउंट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इंडेक्सेस होते हैं। तो अगर हम फर्ज करें इस सीक्वेंस को कंसीडर करें, तो ए जो है हमारे पास उसका इंडेक्स क्या है? 1। इस डी का इंडेक्स क्या है? 2। और इस एफ का इंडेक्स क्या है? 3। और अगर हमने किसी एलिमेंट को रेफर करना तो हम कैसे रेफर करते हैं? उस सीक्वेंस का नाम लिखते हैं और आगे ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिख देते हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली हमारे पास मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट हमारे पास आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने पहले सीक्वेंस देखी थी, ये वाली, तो एस ऑफ थ्री का क्या मतलब होगा? एस ऑफ थ्री। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, और ये इंडेक्स 3 है। तो 3 पे हमारे पास क्या है? एफ है, तो एस ऑफ 3 इज इक्वल टू एफ होगा। इस तरह क्यू ऑफ 4 हम देखते हैं। अब ये हमारे पास सीक्वेंस कौन सी है? क्यू की सीक्वेंस है। इसका फोर्थ वाला एलिमेंट, अब ये इंडेक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। तो फोर्थ वाले जो हमारा इंडेक्स है उस पर क्या पड़ा हुआ है? विंस्टन पड़ा हुआ है। तो इस वजह से क्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू विंस्टन आ गया हमारे पास। तो जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है, और ये इंडेक्स जो है ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। अब हम सीक्वेंसेस के कुछ ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। तो पहले जो हमारे पास है ऑपरेटर है वो कौन सा है? लेंथ ऑपरेटर। और उसको एब्रीविएट करके कैसे लिखा जाता है? एल ई एन। ये किस चीज को शो कर रहा होता है? लेंथ को शो कर रहा होता है। और इसका सिंटेक्स क्या हमारे पास? एल ई एन और आगे सीक्वेंस का नाम। तो अब ये इसका क्या मतलब है? यहाँ पे लेंथ ऑफ सीक्वेंस एस। अब सीक्वेंस एस जो है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ सीक्वेंस एस कितनी आ गई? 7 आ गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास सेट के अंदर कार्डिनैलिटी होती है। इस तरह लेंथ ऑफ सीक्वेंस क्यू, क्यू हमने ये सीक्वेंस बनाई हुई थी, इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 5। नेक्स्ट ऑपरेटर जो है हमारे पास वो कौन सा ऑपरेटर है? एलिमेंट्स का। और उसकी एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है हमारे पास? एलएम्स, ELEMS। और इसका सिंटैक्स क्या है? एलएम्स मतलब उसकी एब्रिविएटेड फॉर्म और साथ वो सीक्वेंस का नाम। तो अब ये किस चीज को शो करे? एलिमेंट्स ऑफ एस। एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जब हम एलिमेंट्स का ऑपरेटर लगाते हैं तो ये आपको उस सीक्वेंस के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो रिटर्न करता है, लेकिन जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। सिर्फ वो जो डुप्लीकेट एलिमेंट होता है उसको वन टाइम लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखें कि एलिमेंट्स ऑफ एस इज इक्वल टू ADFC। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास डी जो था वो डुप्लीकेट हो रहा था, इस तरह ए भी डुप्लीकेट हो रहा है, लेकिन दोनों को रिटर्न जो है वो वन टाइम किया गया है।
ए को भी 1 टाइम लिखा गया और सी को भी 1 टाइम लिखा गया है। इस तरह एलिमेंट्स ऑफ क्यू जो है हमारे पास वो कौन से हैं? माइकल, वरिंदर, एलिजबेथ, विंस्टन एंड यूडिथ। यहाँ वैसे हमारे पास डुप्लीकेट जो थे वो नहीं थे, तो तमाम एलिमेंट्स जो है वो एज इट इज आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो कौन सा है? हेड ऑपरेटर। और इसकी एब्रिवेटेड फॉर्म क्या है हमारे पास? एच डी। और जो हमारे पास एच डी का ऑपरेटर होता है ये हमें क्या रिटर्न करता है? फर्स्ट एलिमेंट इन द सीक्वेंस, यानी किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो हमें ये हेड का ऑपरेटर जो है ये रिटर्न करेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है टेल ऑपरेटर, और इसको लिखा कैसे जाता है? टीएल के नाम से। और ये क्या करता है? हमें हेड के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें ये रिटर्न कर देगा। इसका मतलब क्या है कि जो किसी भी सीक्वेंस का पहला एलिमेंट होता है वो उसको क्या कंसीडर किया जाता है? हेड। और हेड के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कंसीडर किया जाता है? टेल। ठीक है। अब इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास? एच डी, यानी वो हेड की एब्रिवेटेड फॉर्म और आगे सीक्वेंस का नाम। अब सीक्वेंस हमारे पास कौन सी है? एस है। तो हेड ऑफ एस से क्या मुराद होगा? जो उसके फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको आप एस ऑफ वन भी लिख सकते हैं, और वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। इस तरह टेल ऑफ एस क्या है? वो हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था कि हेड के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो टेल में शामिल किए जाएंगे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, उसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे टेल में आ जाएंगे। तो टेल ऑफ एस इज इक्वल टू डी एफ ए डी डी सी। इस तरह हेड ऑफ क्यू जो है वो हमारे पास क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट कौन सा? माइकल। और टेल ऑफ क्यू क्या होगा? माइकल को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? इसकी टेल में आ जाएंगे। फिर हमारे पास है कंकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है। ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर की आप कह लें कि सिंबल है। और कंकैटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्ट्रिंग्स के अंदर हमारे पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है। दो सीक्वेंसेस को आपस में जोड़ देता है, कंकैटिनेट करता है और हमें एक नई सीक्वेंस रिटर्न करता है, जिसके अंदर आप कह लें कि पहली सीक्वेंस भी होती है और दूसरी सीक्वेंस भी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीक्वेंस है फर्स्ट के नाम से जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। इस तरह हमारे पास एक सीक्वेंस है सेकंड के नाम से, इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट सीक्वेंस कंकैटिनेशन ऑपरेटर, सेकंड सीक्वेंस, और ये फिर हमारे पास एक नई सीक्वेंस आ गई है जिसके अंदर हमारे पास पहली सीक्वेंस भी है ये यहां तक, और दूसरी सीक्वेंस भी है ये यहां तक। तो जो पहली सीक्वेंस थी वो और जो दूसरी सीक्वेंस थी वो, ये दोनों आपस में कंकैटिनेट हो चुकी हैं। नेक्स्ट है ओवरराइड ऑपरेटर। ओवरराइड ऑपरेटर क्या करता है कि ये आपको एक सीक्वेंस, नई सीक्वेंस रिटर्न कर देता है जिसमें एक एलिमेंट जो होता है वो किसी नए एलिमेंट से रिप्लेस हो चुका हुआ होता है। और इसका हमारे पास सिंबल कौन सा है? ये वाला। और ओवरराइड ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है? फर्स्ट सीक्वेंस और साथ आप एक मैप बता देते हैं। मैप जो है इनको हम इससे अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल बस आप ये समझ लें कि मैप्स में हमारे पास क्या होता है? एक इंडेक्स नंबर होता है, आगे एक एरो का सिंबल होता है, और उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होता है वो आप बताते हैं। तो अब आपने क्या किया? पहले सीक्वेंस बता दी, यहाँ पे एस जो थी हमारे पास ये सीक्वेंस है, और यहाँ पे ओवरराइड ऑपरेटर और साथ आपने मैप बता दिया। मैप आपको क्या बता रहा है कि सेकंड इंडेक्स पे एक्स और फोर्थ इंडेक्स पे वाई। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास ये सीक्वेंस है इसके अंदर सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको एक्स से रिप्लेस करें, और फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको वाई से रिप्लेस करें। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड इंडेक्स था और ये फोर्थ इंडेक्स था। तो जो सी है इसको आपने किससे रिप्लेस करना है? इसको आपने एक्स से रिप्लेस करना है। और ई जो है उसको किससे रिप्लेस करना है? फोर्थ इंडेक्स पे उसको वाई से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास एक नई सीक्वेंस रिटर्न हो चुकी है जिसमें ये हमारे पास जो सी था वो और ई इन दोनों को रिप्लेस कर दिया गया है। और अगर जो इंडेक्स आपने बताए हैं ये इनवैलिड इंडेक्स हो, फॉर एग्जांपल कोई आप आउट ऑफ रेंज इंडेक्स बता देती हैं, तो फिर हमारे पास जो ओवरराइड ऑपरेटर है ये क्या होगा? ये अनडिफाइंड होगा। अब ये हमारे पास इंडेक्सेस ऑपरेटर है। इंडेक्सेस ऑपरेटर क्या करता है कि आपको किसी भी सीक्वेंस के इंडेक्स नंबर्स जो है वो रिटर्न करता है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? INDS। ठीक है जी। और इसका सिंटेक्स भी क्या है? इंडेक्सेस ऑपरेटर का नाम और साथ सीक्वेंस का नाम। तो INDS जैसे हमने कहा कि ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो इंडेक्सेस ऑफ S इज इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि 7 एलिमेंट्स थे तो हर एलिमेंट को उसने इंडेक्स रिटर्न किया। ए का 1 इंडेक्स है, डी का 2 इंडेक्स है, एफ का 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। इस तरह इंडेक्सेस ऑफ सीक्वेंस क्यू, ये जो हमारे पास ये क्यू के नाम से सीक्वेंस थी, तो इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। माइकल का इंडेक्स 1 है, वरिंदर का इंडेक्स 2 है, एलिजबेथ का 3 है, विंस्टन का 4 है और जूडिथ का
5 है। तो हमारे पास क्या इंडेक्स आ गए 1 2 3 4 एंड 5। फिर हमारे पास ऑपरेटर है सब सीक्वेंस ऑपरेटर। सब सीक्वेंस ऑपरेटर क्या करता है कि ये आपको किसी भी सीक्वेंस के अंदर से सब सीक्वेंस एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न करवाता है। और इसका सिंटैक्स क्या है, आप इसको लिखते कैसे हैं, सब सेक, ये उसकी एब्रिवेटेड फॉर्म है। उसमें आप क्या करते हैं कि पहले सीक्वेंस का नाम बताते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स बताते हैं और एंड इंडेक्स बताते हैं। तो सब सीक्वेंस ऑफ, और ये उसकी एब्रिवेटेड फॉर्म है, ये नोट जेन में रखिएगा, ये हमने कंप्लीट सब सीक्वेंस नहीं लिखा, सब SEQ सब सेक इसको आप कह लें। तो सीक्वेंस अब हमारे पास कौन सी है, एस है, और उसका स्टार्टिंग इंडेक्स हमने क्या बताया 2। 2 कहाँ पे हमारे पास, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है। और एंड इंडेक्स हमने क्या बताया 5। अब ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो अब ये जो चीज हमने लिखी है इसका क्या मतलब है कि सीक्वेंस एस के अंदर इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट करके इंडेक्स नंबर 5 तक जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं वो हमें रिटर्न किए जाएं। तो हमें क्या रिटर्न किया जाएगा, D, F, A एंड D। ये चीज हमें यहाँ पे रिटर्न हो गई है। फिर इस सब सीक्वेंस ऑपरेटर को लिखने का एक तरीका और भी है। उसमें आप क्या करते हैं कि सीक्वेंस का नाम लिख देते हैं और जो स्टार्टिंग और एंड इंडेक्स होते हैं उसको ऐसे रेंज की फॉर्म में लिख देते हैं। तो अब इसका यहाँ पे क्या मतलब है, सीक्वेंस एस और स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2 टू अप टू इंडेक्स नंबर 5। तो अब यहाँ पे भी हमें ये सीक्वेंस जो है ये रिटर्न होगी। और अब अगर आप सब सीक्वेंस ऑपरेटर के अंदर इनवैलिड इंडेक्स बता देती हैं तो फिर क्या होगा कि ये जो सब सीक्वेंस ऑपरेटर है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, सीक्वेंस एस और स्टार्टिंग इंडेक्स आप कह लें कि ये हमने एक लार्जर वैल्यू बता दी और एंड इंडेक्स वो एक स्मॉलर वैल्यू बता दी। तो बेसिकली 1 से लेके 0 तक ये तो कोई इसकी लॉजिक नहीं बनती, तो हमें एक आप कह लें कि एम्प्टी सीक्वेंस रिटर्न होगी। इस तरह अगर हम ये कह दें एस ऑफ 8 to 7, अब इसकी भी कोई लॉजिक नहीं बनती, तो वो भी हमें एक एम्प्टी आप कह लें कि सीक्वेंस रिटर्न करेगा। लेकिन ये हमारे पास एक वैलिड सीक्वेंस है, एस ऑफ फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2 अप टू इंडेक्स नंबर 2, तो हमें सिंपल इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट है वो रिटर्न होगा। ये 1 था तो ये इंडेक्स 2 था, तो इसने हमें क्या किया, डी रिटर्न कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि इन टॉपिक्स की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।